दिलजीत दोसांझ एक्टर, सिंगर, परफॉर्मर, करोड़ों की फैन फॉलोइंग। जब वो अपने स्टेज से कुछ कहते हैं तो उसका असर होता है। हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में अपने कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने कुछ ऐसा कहा है जिससे कई लोगों को बुरा लगा होगा। उन्होंने इस देश के एक सेक्शन के दोहरे व्यवहार पर सीधी टिप्पणी की है, साथ ही बीसीसीआई को भी लपेट लिया है। पहली बार इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है। जाहिर है उनकी नए सिरे से ट्रोलिंग होगी ही। तो ऐसा क्या कह दिया है दिलजीत ने? क्यों उन्हें लग रहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दिलजीत का ताजा स्टेटमेंट जानने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां से इस मामले की शुरुआत हुई थी। वहां 27 जून 2025 को दिलजीत की एक फिल्म सरदारजी 3 रिलीज हुई थी, लेकिन सिर्फ विदेशी सिनेमाघरों में। भारत में इसकी रिलीज रोक दी गई थी। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भी काम किया था। इस एक फैक्ट पर दिलजीत को लोगों ने निशाने पर ले लिया था। सरदारजी 3 का ट्रेलर आने के बाद दिलजीत की बहुत आलोचना हुई थी। लोगों ने उन्हें गद्दार तक कह दिया था। कुछ ने डिमांड की थी कि उन्हें बॉर्डर 2 से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो देशभक्ति वाली फिल्म है। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर सरदारजी 3 के मेकर्स ने फैसला किया था कि उनकी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। ऐसा ही हुआ। फिल्म भारत के अलावा हर जगह देखी गई। जून में पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने को लेकर देश में बड़ा ही प्रतिकूल माहौल था, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले अप्रैल में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। लगभग युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे। कई हफ्तों तक सीमाओं पर और दोनों देशों में तनाव भरा माहौल था। तो जब पहलगाम हमले के 2 महीने बाद ही सरदारजी 3 रिलीज होने लगी तो लोगों ने दिलजीत को निशाने पर ले लिया। तब दिलजीत ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा था। अब जाकर कुछ बोला है, और ऐसा बोला है कि कुछ लोगों को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। कुआलालंपुर कॉन्सर्ट में दिलजीत ने अपना पक्ष रखते हुए इंडिया पाकिस्तान के बीच जारी क्रिकेट मैचेस पर सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल पाकिस्तान से रिश्ते आज भी खराब ही हैं। बावजूद इसके इंडियन टीम एशिया कप में पाकिस्तान से खेल रही है। 2 मैच अब तक खेल चुकी है और अब फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान के बीच ही होगा। इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए दिलजीत ने कहा, मेरी फिल्म सरदारजी 3 फरवरी में शूट हुई थी, मैच बाद में खेले गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हमने हमेशा प्रार्थना की है कि आतंकवादियों को सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। फर्क यह है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई, मैच बाद में खेले गए। बीबीसी एशियन नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में भी दिलजीत ने एक बार कहा था कि जब ये फिल्म बनी थी तब स्थिति सब ठीक थी। हमने इसे फरवरी में शूट किया था और तब सब कुछ ठीक था। उसके बाद बहुत सारी बड़ी चीजें हुई। दिलजीत का कहना है कि वो कभी भी देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो चुप रहना पसंद करते हैं। दिलजीत की सबसे बड़ी शिकायत है डबल स्टैंडर्ड्स की। उनका कहना है कि पहलगाम हमले के बाद भी भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होते रहे, लेकिन उनकी फिल्म पर एंटी नेशनल का ठप्पा लगा दिया गया। ये बात सच है कि आतंकी हमले के बाद भी दोनों देशों के बीच खेल और व्यापारिक रिश्ते जारी रहे, लेकिन मनोरंजन इंडस्ट्री को निशाना बनाया गया। राजनीतिक तनाव के बावजूद सरदारजी 3 एक हिट फिल्म साबित हुई और अब तक की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पंजाबी फिल्म बनी। फिल्म इंडस्ट्री, वॉइस और सोशल मीडिया से बैकलैश मिलने के बाद सरदारजी 3 के मेकर्स ने घोषणा की थी कि वो अपनी फिल्म भारत में रिलीज नहीं करेंगे। यह फैसला दिलजीत के लिए बेहद दुखदाई रहा होगा, खासकर तब जब वो खुद इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। ये पूरा मामला एक बड़े सवाल को उजागर करता है, क्या कला और राजनीति को एक साथ मिलाना चाहिए? दिलजीत का तर्क है कि जब उन्होंने हानिया आमिर को साइन किया था तब हालात अलग थे, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि आतंकी हमले के बाद का माहौल संवेदनशील था। लेकिन वो तो आज तक है, फिर क्रिकेट कैसे खेला जा रहा है? फिलहाल दिलजीत ने अपनी बात कह दी है। अब देखना यह है कि जनता इसे कैसे लेती है और क्या वाकई में समय के साथ इस मुद्दे पर संयम से सोचा जाएगा, क्योंकि अंत में कलाकार भी इंसान होते हैं और उनके भी अपने फैसले होते हैं जो हमेशा राजनीतिक गलियारों के हिसाब से नहीं चल सकते। और वैसे भी डबल स्टैंडर्ड्स है तो खराब ही चीज ना।